आप किसी भवन, मकान या मंदिर के निर्माण होते रोजाना उसको देखते हैं। सीमेंट, बजरी या चूने के साथ पानी मिलाकर के पत्थर और ईंटों को उसमें जोड़ा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जिसकी नींव के निर्माण में पानी की जगह पर हजारों लीटर शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया गया। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात है, इसका उल्लेख इतिहासकार भी मानते हैं। लेकिन कैसे बना यह अनोखा मंदिर और क्या इसकी खासियत है, आज पहेली में विस्तार से इसके बारे में आपको बताते हैं और आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा देखिए आप। अपने आप में यूनिक कहने वाले इस मंदिर का आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं उनके मंदिर के मुख्य गेट पर, और जिस तरह से जो मुख्य गेट जो सीढ़ियां चढ़ के आती है, उसके बाद जो मथेरन और जो यहाँ की जो आर्ट कला है उसका भी आप यहाँ नमूना देख सकते हैं। किस तरह यहाँ के जो जैन तीर्थकर हैं उनकी जो चित्र है वो उकारे गए हैं। उस समय उकारे गए जब यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं थी, किसी तरह का कोई जो आधुनिक काल का अगर कह सकते हैं, किसी तरह का कोई पेंटिंग नहीं थी। हाथों से बनाया हुआ पूरी तरह से होममेड ये है। जो इसका जो मुख्य द्वार है उसका गुम्बज बनाया गया है, और इस गुम्बज के कारण ही इसकी विशेष जो कला और संस्कृति बीकानेर की है वो कहीं न कहीं इसके जो बारे में जानकारी दे। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं मंदिर का क्या नजारा है। पानी की जगह घी के उपयोग से मंदिर का निर्माण सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज बात ऐसे मंदिर की करने जा रहे हैं जिसके निर्माण में शुद्ध देसी घी का उपयोग किया गया है। इस मंदिर की नींव का निर्माण 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 40,000 किलो घी से किया गया है। भांडाशाह के नाम से प्रसिद्ध भगवान सुमतिनाथ का ये मंदिर बीकानेर की स्थापना से पहले का है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी बीकानेर की लक्ष्मीनाथ जी की घाटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण तकरीबन 600 साल पहले नालगांव में रहने वाले किराना व्यापारी लूणकरण जैन ने करवाया था। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी पहेली है वो इसके निर्माण को है। कहते हैं इसके निर्माण की नींव में 40,000 किलो घी डाला गया है। ये मरुस्थल का वो एरिया था जहाँ पानी के लिए एक एक बूंद को लोग प्यासे होते थे, लेकिन उस समय इतना घी लाना कहां से लाए, ये बहुत बड़ी पहेली थी जो भांडाशाह जैन मंदिर के निर्माण में बनी। आप देख सकते हैं कि आज भी उसके अवशेष हैं, जो हालांकि अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में जिस तरह से ये घी के हल्के के अवशेष आ रहे हैं, अगर आप मई जून में यहाँ का विजिट करेंगे तो जैसे ही आप ऐसा हाथ रखोगे आपके हाथ में चिकनाहट आ जाएगी। और जो घी के अवशेष है वो मंदिर में एक जगह नहीं कई जगह देखे जा सकते हैं। पूरी जो पीछे की गैलरी है मंदिर के, वहां जगह जगह ये इसके अवशेष है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सेठ लूणकरण जैन के पास एक बार एक जैन धर्म गुरु आए। उन्होंने लूणकरण की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पारस पत्थर और एक गाय आशीर्वाद के रूप में दिया और देकर वो तीर्थ यात्रा पर वापस चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जाते समय वो सेठ लूणकरण के पास एक कमरा देकर गए थे और वहाँ तब तक महल बन गया है। तो उन्होंने उस पारस पत्थर को वापस मंगवाया। जब उसे इधर उधर लगा कर देखा तो हर चीज सोने में बदल गई। ये देखकर उन्होंने पारस पत्थर वापस मांगा तो लूणकरण ने देने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर जैन धर्मगुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर सेठ लूणकरण व्यथित हो गए और माफी मांगने लगे। तब जैन मुनि ने कहा कि जो गाय मैंने तुम्हें दी है उसके मुंह का झाग जहाँ गिरे तो वहाँ मंदिर बनवा देना। सेठ लूणकरण ने ऐसा ही किया। तब से ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। जब सेठ लूणकरण जैन ने ये मंदिर बनवाया, उसी दौरान एक बार शाम के समय जल रहे घी के दीपक में एक मक्खी गिर गई तो सेठ लूणकरण ने उसे निकालकर अपनी जूती पर रगड़ दिया। ये देखकर मंदिर बनाने वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि सेठ बहुत कंजूस है। जब नींव भरने का समय आया तो उन्होंने सेठ से कहा कि यहाँ की जमीन में बजरी है, इसलिए मंदिर की नींव शुद्ध देसी घी से भरनी पड़ेगी। ये
ये सुनकर उन्होंने तुरंत 40,000 किलो घी मंगवाया और नींव भरवाई। ये देखकर राजमिस्त्री शर्मिंदा हो गए और उन्होंने माफी मांगी। ऐसी मान्यता है कि आज भी 50 डिग्री के आसपास तापमान होने पर यहाँ से घी का रिसाव होता है। जिस तरह से अजंता एलोरा में आपने कई बार गुफाओं में जिस तरह की तस्वीरें देखी थी, जिस तरह की मूर्तियों का आकार देखा था, वो इस भांडासर जैन मंदिर में कहीं न कहीं आपको पूरे जो उनकी जो फेरी है मंदिर की, उसमें देखने को मिलेगी। साथ ही जो कलाकृति है इस तरह की, वो भी आपको देखेगी किस तरह से भित्ति चित्र है, जिसमें बीकानेर राजघराने को कहीं न कहीं जो प्रदर्शित है वो किया गया है। इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो आपको हम दिखाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन, ये गर्मी के दिनों में यहाँ से घी का रिसाव उसका ये अब भी वो बना हुआ है। एक बार हम हाथों को घसकर यहाँ देखते हैं कि किस तरह देखो जिस तरह चिकनाहट आई है, अलग से जो चिकनाहट आई है सर्दी का समय भी है तो वहाँ का भी चिकनाहट आई है। आसपास का जो एरिया है वहाँ भी हम देख सकते हैं कि गर्मी में जिस तरह से जब घी निकलता था उसके अवशेष अब भी, हालांकि अभी सर्दी का समय है, इसकी मात्रा कम रहती है, लेकिन इसका एक नज़ारा ये भी देख सकते हैं आप, जिस तरह से जहाँ से निकले है ये गर्मी में, उसको कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि इस मंदिर का जो ये सबसे रहस्यमय चीज़ है वो ये है कि गर्मी के दिनों में विशेष रूप से घी का यहाँ कहीं न कहीं जो है वो निकलता है। ये इसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि इनके जो स्पॉट्स है वो अभी भी सर्दी में जमे हुए हैं। हालांकि डेली सफाई होती है, डेली मंदिर धुलता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्पॉट है घी के, वो आज भी कहीं न कहीं बने हुए हैं। तो इस तरह से बात कर सकते हैं कि ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, अपने आप में रहस्यमय है और इसमें कई कहानियां ये ले चुका है। इस मंदिर की इमारत 3 मंजिला है और जैसलमेर के पीले पत्थर से बनी है। यहाँ पूरे फर्श पर इटली की टाइल्स लगी हुई है। खास बात यह है कि टाइल्स के हर ब्लॉक का डिजाइन अलग अलग है। पूरे मंदिर में उस्ता कला की बेहतरीन कलाकारी देखने को मिलती है। 600 साल पुराना ये मंदिर आज देवस्थान विभाग के अंडर में है और पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। विदेशी पर्यटक एडवर्ड कहते हैं कि ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। स्थानीय कलाकारों द्वारा चित्रकारी और स्थापत्य कला की मूर्तियां लोगों को आकर्षित करती हैं। इसके निर्माण में 40,000 किलोग्राम घी का उपयोग करना इसे विशेष बनाता है। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं इसको देखने आया। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मंदिर को देखा है आपने, घी इसमें डाला हुआ है, एक अलग ही रहस्य बारे में सुना है, लेकिन आज ही दर्शन हुए। अपने आप में ये रहस्य है, अपने आप में रहस्य है। सुनते हैं कि अभी भी दीवारों से घी कभी वो गर्मी में निकलती है, सुनते हैं। अभी आप मंदिर की चक्कर लगा रहे थे अंदर से, कहीं घी के स्पॉट दिखे आपको? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो कहीं ऐसे लगा होगा यहाँ गर्मी में निकलता और अभी वैसे कुछ स्पॉट्स लग रहे, लेकिन पता नहीं वो क्या चीज है। ऐसे स्पॉट लग रहे हैं आपको? मतलब अपना आप रहस्य में मंदिर। रहस्य में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा मंदिर आपको? मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ की ये स्पेशली पेंटिंग बहुत अच्छी, पेंटिंग बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, तो कलाकृति बहुत सुंदर है। एक तो कुछ हमारे साथ ये मेरे ख्याल से 1500 साल पुराना मंदिर है। हाँ, करीब 500 साल से ज्यादा। 500 साल बोलते हैं इसके न्यू में घी देकर ही बनाया गया है, पानी कहीं नहीं मिक्स है, इसमें घी देकर ही ये इसका निर्माण किया गया है। मैं यहाँ पे पहली बार घूमने आया था कुछ मेरे बिजनेस के काम से, और यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात करी तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है जो करीब 600 साल पुराना मंदिर है, जो कि एक जैन टेम्पल है। और उसकी विशेषता ये बताएगी कि इसकी नींव के अंदर 40,000 किलो घी डाला हुआ है, जो कि गर्मियों में जब आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा चिकनाहट महसूस होता है। साथ ही साथ जब मैंने इस मंदिर के अंदर विजिट किया तो मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की मंदिर के अंदर की जो आर्किटेक्ट थी और उनके अंदर छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि हैंडमेड है और नेचुरल कलर से बनी हुई है, जो आज भी यहाँ दिख रही है। ये भांडासा सेठ थे जिन्होंने ये जैन मंदिर बनाया है। 1468 का बना हुआ जैन मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर है। लेकिन इसकी एक कहावत है कि भाई ये 40,000 लीटर घी से बना हुआ है। तो उस जमाने में सेठ कहाँ से 40,000 लीटर घी लेके आए, ये भी एक पहेली है। लेकिन आप सोच के देखिए उस जमाने में इस मंदिर बनाना और घी को यूज करना पानी की जगह, तो अपना आप में एक बहुत ही
आप कह सकते हो यूनिक टेम्पल है, विश्व में जो एकमात्र है जो घी से बना हुआ है। तो 40,000 लीटर घी का बना हुआ जैन टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग है। सुमिति नाथ जो 5वें तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो उनका ये जैन मंदिर है। इसमें 40,000 लीटर घी जो नीचे नींव में रखा हुआ है, तो उसकी चिकास आज भी महसूस होती है। जब यहाँ पानी नहीं था तब इन लोगों ने घी का उपयोग करके ये मंदिर का निर्माण किया है। और ये मंदिर बहुत अनोखा है देखने में। हम दिगंबर जैन है और ये श्वेतंबर जैन मंदिर है और बहुत अद्भुत मंदिर है। आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से अपना आप में अनोखा मंदिर, आप जब टूरिस्ट पे निकले तो बहुत से आपने पहले से देखोगे, इस तरह का कोई रहस्यमय मंदिर और देखा है? ये मंदिर की महिमा सुन के ही हम स्पेशली 2 डेज की विजिट करने बीकानेर आए हुए, मतलब मंदिर के दर्शन के लिए ही आए। क्या महसूस किया आपने यहाँ पे आके? सचमुच अद्भुत मंदिर है और अंदर नक्काशी भी अद्भुत है और मतलब सत्य जैसा लग रहा है कि मतलब यहाँ आओ तो अब एकदम शांति और मिले। अपनी मनोकामनाएं अच्छी पूर्ण हो सकती है। It's immaculate, and obviously we were very respectful of the religion, but just the craftsmanship of the frescoes, the beauty of the stonework, the wherewithal to use the ghee to make the adhesive to build the temple, and how long it's lasted. I mean, I don't think I've ever seen anything like it. It was very beautiful. देसी पर्यटक सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस मंदिर की कलाकृति नक्शे अद्भुत हैं। उस समय इस मंदिर के निर्माण में घी का उपयोग करना अपने आप में एक पहेली जैसा लग रहा है। साथ ही इस मंदिर के अंदर आर्किटेक्ट अपने आप में अलग है। साथ ही सोने की नक्काशी देखना अद्भुत है। दूसरे पर्यटक ने बताया कि उस वक्त 40,000 किलो घी से निर्माण कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मंदिर की फाउंडेशन में घी डाला गया था और ये तकरीबन 550 साल पुराना मंदिर है। और क्या विशेषता है? कहते हैं इसमें जब एक ऐसा भी एक जगह है जहाँ पे गर्मी में चिकनाहट आती है। हाँ, ये आसपास के मई जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इसमें साइड से घी निकलने लग जाता है। साइड से घी निकले जाते हैं, बहुत तेज गर्मी हो तब बहुत तेज गर्मी हो। अभी भी कुछ अस्तित्व कहीं न कहीं दिखाई दे। हाँ, अभी भी है, थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है बाहर, कभी कभी बाहर आता है। साथ में हम आपको दिखाएंगे इस यहाँ की जो कलाकारी है, जो गोल्डन आर्ट है, उसको काफी बारीकी से किया गया है। गोल्डन आर्ट अपने आप में एक उस्ता कला और गोल्डन आर्ट का यहाँ जो मिक्सचर है वो इनकी दीवारों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोल्डन आर्ट है उसका बारीकी से वर्क किया गया है। उस जमाने में इस तरह का वर्क अपने आप में अनोखा था। भगवान सुमतिनाथ की ये मूर्ति है और उसकी पूजा अर्चना जैन जो समाज के लोग हैं उनका मंदिर है, उनके द्वारा की जाती है। लेकिन आज ये मंदिर हर एक को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। देश विदेश से जो पर्यटक है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। भांडाशाह जैन मंदिर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक में शामिल कर सरकार ने न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को 15वीं शताब्दी की इस नायाब कला को जीवंत रखने का प्रयास किया है। ये आज भी एक पहेली बना हुआ है कि इस थार के रेगिस्तान में जब पानी की किल्लत थी तब इतना घी कहां से आया और इतना मजबूत मंदिर कैसे बना। त्रिभुवन रंगा की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। और पहेली की हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।